बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी डिनर की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ लोडेड टिक्का राइस प्लेटर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपने लिए बनाइए या फिर अपने मेहमानों के लिए। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है 600 ग्राम्स के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर दही, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून ऐड की है मैंने। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। ज़्यादा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। लीमू का जूस ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख दीजिएगा, इसका मैरिनेशन टाइम है। या फिर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। तो देखिए, इसको बस मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब इसको मैं छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद इसको हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है ऑयल तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर हम सारा चिकन ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। और अब इसको मैं कवर करूँगी, कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक चिकन हमारा ये गल नहीं जाता। तो देखिए, चिकन हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे, कोयला रख देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। इधर मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है इसकी। दस मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे, कोयला हटा देंगे और चिकन जो है हमारा रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, चिकन जो है इसमें निकाल लूँगी और थोड़ा सा मसाला इसी पैन में छोड़ दूँगी। तो सारा चिकन निकाल लेंगे, थोड़ा सा मसाला मैंने छोड़ दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और मसाला इसलिए छोड़ा है ताकि वेजिटेबल्स के ऊपर अच्छी तरीके से इसका फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद शिमला मिर्च ली थी और 1 अदद मैंने ली थी प्याज बड़े साइज़ की। इसके अलावा 2 अदद टमाटर लिए थे, इसको मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है। बंद गोभी ली है तकरीबन 1 कप के बराबर। इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसी मसाले के साथ। हल्का सा इसको टॉस कर लेंगे, हल्का सा कुक करेंगे, बिल्कुल आपने गलाना नहीं है, वेजिटेबल्स को हल्का सा कुक करना है। अच्छा, इसकी सीजनिंग ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड किया 1 पिंच के बराबर और 1 पिंच के बराबर ही मैं इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा बस इसको फ्राई करना है 1 मिनट तक आपने हाई फ्लेम पे। तो ये वेजिटेबल्स के ऊपर भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। टिक्का का मसाला भी लग गया है और बहुत मज़ेदार सी ये बनके तैयार होंगी। तो देखिए, वेजिटेबल्स रेडी हो गई हैं। अब इसके लिए हम एक मज़ेदार सा सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है तकरीबन आधा कप के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 3 टेबलस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, दही ऐड करेंगे आधा कप, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा सॉस बनके तैयार होगा जो हमें राइस के साथ सर्व करना है। तो देखिए, सॉस हमारा रेडी हो गया है।
अच्छा, इसके लिए मैंने राइस लिए थे, सिंपल प्लेन राइस लिए, बस इसको बॉईल किया है। तो सबसे पहले आपने प्लेटर ले लेना है जिसमें भी आपने इसको सर्व करना है। तो सबसे पहले हम राइस का बैट बना लेंगे इस तरह से। ऊपर हम इसके ऐड करेंगे वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई करी थी। फिर इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चिकन के पीसेस। तो देखिए इस तरीके से आपने चिकन ऐड कर देनी है। इसके साथ सर्व करने के लिए मैंने एग्स को बॉईल कर लिया था, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो आपने साइड पे इस तरह से लगा देने हैं। एक तो खूबसूरती भी बढ़ेगी, दूसरा खाने में भी मज़ा आएगा। अब जो सॉस हमने बनाया था वो आपने इस तरह से ड्रिज़ल करना है इसके ऊपर। और ये बेहतरीन सा हमारा लोडेड टिक्का राइस प्लेटर रेडी है। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होता है। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आइडियल रेसिपी, या फिर अपने लिए डिनर पे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।